जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजेजीएस नीतीश एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और पर बच्चे, इससे पहले के सेट में जो है ना हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए जो है ना 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को वह बहुत ही डिटेल्स के साथ हमने बता दिया था। तो प्यारे बच्चे, हम लोग यहाँ से 26 को स्टार्ट करेंगे। 26 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चे। और हम चाहेंगे कि आप लोग को जो है ना जितने क्वेश्चन इससे पहले कराए उनको जरा हम लोग जो है कि शॉर्ट के जरिए जो है ना फास्ट तरीके से हम लोग 25 क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद 26 से हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। चलिए हम लोग पीछे चले जाते हैं, पीछे हम लोग चले जाते हैं अब यहाँ से। चलिए यहाँ पर से हम जो है ना थोड़ा सा पीछे आ गए। अब थोड़ा सा पीछे आ गए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हमने किया था कि इनमें से किसे भारत का महान वृंद पुरुष कहा जाता है। तो यह था दादा भाई नौरोजी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पर कि इनमें से किसने आनंदमठ लिखा था। तो यह हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने प्रश्न किया था वो ये किया था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से अलग कब हुआ। तो यह हो जाएगा हम लोग का 1907 हो जाएगा, 1907 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का आगे हमने क्वेश्चन किया था 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। तो ये हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा। और नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न यहाँ पर, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमने किया था अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यह हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को होता है। ये सभी के बारे में हमने उस वीडियो में डिटेल से प्यारे बच्चे ये सभी क्वेश्चन पे बात किया है। इनमें कौन से नेता जो नरमपंथी था। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आगे हम लोग का प्रश्न वही है होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो ये हो जाएगा हम लोग का श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग का यहाँ पर वही है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। यह हो जाएगा हम लोग का 1884। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर वही है पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो यह हो जाएगा हम लोग का 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। उसके बाद हमने आगे प्रश्न किया था पर बच्चे, आगे हमने प्रश्न किया था वो ये किया था। चलिए आगे प्रश्न भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी। यह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 2 सितंबर 1946 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न वही है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न वही है भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था। तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन का विरोध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न वही है। आगे प्रश्न हम लोग का महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन में ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पैंथर्स चुनाव की घोषणा के लिए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग का क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हो जाएगा हम लोग का लाला हरदयाल हो जाएगा। जो लाला हरदयाल यहाँ पर नहीं है लेकिन होना चाहिए हरदयाल। तो इनके बारे में डिटेल्स में हमने बात किया है। आगे 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये हो जाएगा बम्बई अधिवेशन राइट हो जाएगा। आगे भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इनमें कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है। नेक्स्ट प्रश्न था कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो यह हो जाएगा 1 महीने के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का मंत्री परिषद है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैबिनेट से बड़ा निकाय है। आगे हम लोग का प्रश्न वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है पर बच्चे वही है राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य की संचित निधि से आता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भारत का प्रधानमंत्री। तो ये हो जाएगा सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। उसके बाद एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हाँ बोलिएगा। हाँ सर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का है यहाँ पर आगे जो हम लोग का प्रश्न वही है सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तो यह हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे राज्यों को भी। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है पर बच्चे, आगे हम लोग यहाँ प्रश्न है वही है। आगे प्रश्न भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग प्रयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के द्वारा। आगे हम लोग का प्रश्न वही है।
राज्यों में राज्यों को प्राप्त है बताइएगा। 24 का आंसर ऑप्शन में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व हो जाएगा। आगे हम लोग का प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संघ के रूप में। आगे हम लोग का प्रश्न वही है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोकसभा से। अच्छा पर बच्चे यहाँ से जो है ना, अब हम लोग का यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को आप लोग को करा दिए थे। चलिए, यहाँ पर भारत के मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य लिए जाते हैं, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन में लोकसभा से हो जाएगा। और इसमें आप लोग को याद रखना है पर बच्चे, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74A में यह उपलब्धि उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन में उनकी शक्ति के प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके अधिकतम सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, किंतु यह प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है। परंपरागत रूप में ऐसा पालन किया जाता है। सामान्यतः लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है, सरकार उसी की बनती है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। चलिए, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है बताइएगा। अर्थ है कि वे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें आप लोग को याद रखना पर बच्चे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद आगे हम लोग का वही है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें हो जाएगा। इसमें आप लोग को याद रखना है हम लोग को कि यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 300 को के तहत एक विधिक अधिकार रह गया। आगे 25 सितंबर 1995 को 25 किमी के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। राइट आंसर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा धनबाद से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया। राइट आंसर की बात करेंगे तो इनका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंट्रल हो जाएगा। चलिए, याद रखना, आतंकवादी संगठन अलग कायदा के आतंकवादियों द्वारा 11 सितंबर 2001 को यूएसए के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया था। आगे हम लोग का प्रश्न वही है, इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था बताइएगा। राइट आंसर सीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरिया हो जाएगा। और इसमें याद रखना आप लोग को, एशिया में पहली बार फुटबॉल विश्व कप का आयोजन दक्षिण कोरिया और जापान संयुक्त आयोजक देश में 2002 में हुआ था, जिसका विजेता ब्राजील तथा उप विजेता जर्मनी था। सीरिया इस फुटबॉल विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में हुआ, जिसमें अर्जेंटीना विजेता, फ्रांस उप विजेता रहा। उसके बाद 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था। तो यह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन है, आशा भोसले को मिला था। इसमें आप लोग को याद रखना है, वर्ष 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पार्श्व गायिका आशा भोसले को दिया गया। भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के के योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। 1969 में प्रथम साहब फाल्के पुरस्कार से देविका रानी को सम्मानित किया गया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया 2022 में। आगे 25वां न्यास समिति भारतीय संघ की कौन सा राज्य का हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हम लोग का झारखंड हो जाएगा।
याद रखना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य था, जिसका सृजन बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर दिया गया। तेलंगाना देश का 29वां राज्य जून 2014 को बना, परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 2019 में इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख में स्थापित कर दिया गया, जिससे वर्तमान में 28 राज्य ही है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। चलिए, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर अभी तक किसी ने नहीं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। यह शांति, साहित्य, भौतिक और चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्नकाल तक किसी भी भारतीय को रसायन शास्त्र नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त है। उसके बाद आगे यहाँ पर हम लोग को याद रखना वही है हम लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति का नाम बताए। तो यह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर डिक चेनी हो जाएगा। डिक चेनी अमेरिका के 46वें उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान में इस पद पर इस पद पर कमला हैरिस कार्यरत है, जो अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न वही है, इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया? बताइएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 36 का शबाना आजमी बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोग का। आगे किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? इनका राइट आंसर असम हो जाएगा। पर बच्चे बिछुआ जो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। असम के लोग नृत्य बिहू, नागिन आदि, कली गोपाल आदि भी करते हैं। चलिए, किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर द ब्लाइंड एसोसिन। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो यह हो जाएगा हम लोग का नेल्सन मंडेला हो जाएगा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और वे एकमात्र अफ्रीकी नेता थे जिन्होंने भारत रत्न 1990 सम्मानित किया। उसके बाद आगे हम लोग का यहाँ पर लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पर तस्लिमा नसरीन। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा हम लोग का 27 सितंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटक दिवस 2021 की थीम समावेशी विकास के लिए पर्यटक थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पर्यटक की भूमिका में जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक व सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। वर्ष 2022 के लिए विश्व पर्यटक दिवस की थीम पर्यटक पर पुनर्विचार था। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, बताइएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना बताना है। चलिए इनका राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 को प्रारंभ हुई थी। वर्ष 2002 से 2007 की अवधि वाली इस योजना को प्रारूप को योजना आयोग की 5 अक्टूबर 2002 की बैठक मंजूरी प्रदान की गई थी। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। 2012 से हम लोग का हो जाएगा 2017 हो जाएगा। आगे किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। और इसमें याद रखना पर चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बिहू जिले के जानापांव पहाड़ी की चोटी से होती है। चलिए, भूमि से चारों ओर वृंद कौन सा राज्य है? बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए, भूमि से चारों ओर बद्ध राज्य बिहार है। बिहार की स्थल सीमा नेपाल तथा भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगती है। अन्य तीनों समुद्री तटीय राज्य हैं। आगे किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना से साझेदारी है? बताइएगा। तो इनका डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए, और भी आप लोग को याद रखना है यहाँ पर कि 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोत से विद्युत उत्पन्न की जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो इनका राइट आंसर बिहार हो जाएगा।
आगे डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 को लागू की गई थी। भारत में 9 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं, जिसमें से पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। 4847 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखीय द्वीप कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नारकोंड्रम और बैरन हो जाएगा। आगे किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है? तो ये हो जाएगा 4 मिनट, आप लोग को याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आगे किस राज्य में सड़क की सर्वाधिक लंबाई है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा के 2 भागों में नहीं बांटती है, ये हो जाएगा हम लोग का ओडिशा हो जाएगा। तो पहले बार बच्चों हमने यहाँ पर जो है ना इस क्लास में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।